कहानी शुरू होती है अफ्रीका के जंगली इलाकों से, जहां कलहरी प्रजाति का समूह रहता है। समूह में रहने वाले आदिवासी प्रगत दुनिया से अनजान हैं। शायद उन्होंने कभी अन्य शहरी लोगों को देखा ही नहीं। यही नहीं कोई कानून है, ना ही कोई नियम है। यह जंगल ही उनका घर है। यहाँ सही और गलत क्या है, ये लोग जानते ही नहीं। यहाँ एक ही काम है, जंगली जानवरों का शिकार करना और अपनी फैमिली के साथ मिलजुल कर रहना। जिस पृथ्वी पे ये रहते हैं, उन्हें ये भी नहीं मालूम ये गोल है या चपटी है। और ये लोग कभी भी जंगल के बाहर नहीं गए थे। और इस मूवी का जो नायक है वो है टपकलो। शिकार करने के लिए जंगल की तरफ जा रहा था। तभी जोरदार आवाज़ से उसका ध्यान आकाश की तरफ जाता है। एक बड़ी सी चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। तभी हम देखते हैं जो प्लेन का कप्तान है वो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा है। खाली बोतल को वो खिड़की से नीचे फेंक देता है, जो आवाज़ करती हुई टपकलो के सामने आके गिर जाती है। तब टपकलो उस चीज़ को देखता है तो उसे वो चीज़ काफ़ी अजब लगती है, जो देखने में पानी की तरह लगती थी, जिसकी बाहरी परत काफ़ी सख्त थी। टपकलो को लगता है कि ईश्वर ने उसके लिए इस चीज़ को भेजा है। टपकलो उसे लेकर घर रवाना हो जाता है। जब लोग उस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें भी समझ में नहीं आता ईश्वर ने इतनी अजब चीज़ क्यों भेजी है। अब धीरे धीरे लोग उस चीज़ को इस्तेमाल में लाने लगते हैं। चमड़ी को साफ करना, संभाल के रखना। अब वो आदिवासी सभी कामों के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल करने लगे। धीरे धीरे उन्हें इस चीज़ की आदत हो गई। अब हर कोई चाहता था कि उस चीज़ से ही अपना काम करे। इस वजह से उनमें झगड़ा शुरू हो गया। यह देख के टपकलो को काफ़ी बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये चीज़ शापित है और उस चीज़ को ईश्वर को लौटा देनी चाहिए। और वो दिमाग का घोड़ा दौड़ाता है और उस चीज़ को हवा में ऊपर फेंकता है, पर वो चीज़ वापस ज़मीन पे आकर गिरती है। अब वो चालाक खोपड़ी की तरह दोबारा उस चीज़ को आसमान में फेंकता है, पर वो नीचे आके उसके बेटे की खोपड़ी तोड़ देती है। अब इस चीज़ की वजह से टपकलो को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। वो रात को एक सभा बुलाता है और कहता है कि ये चीज़ शापित है। ईश्वर की गलती से ये चीज़ हमारे पास आ गई। इस चीज़ को वो पृथ्वी के आखिरी छोर पर फेंक आए। इस बात पे सभी सहमत होते हैं और टपकलो उस चीज़ को फेंकने के लिए दुनिया के आखिरी छोर के लिए निकलता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि कुछ आतंकवादी प्रेसिडेंट पे हमला करते हैं और वो भाग जाते हैं, और यह कि निकम्मी पुलिस उनका पीछा करती है। इस हमले में प्रेसिडेंट की जान बच जाती है। प्रेसिडेंट बताते हैं कि यह हमला सैम ने किया है, उन्हें ढूंढो और मार डालो। दूसरी तरफ दूर दराज में जंगलों में आतंकवादी के लीडर को दिखाया जाता है। उसके भेजे हुए 4 आदमी कहते हैं कि हमने कर दिखाया, पर सैम कहता है कि इस हमले में प्रेसिडेंट बच गए हैं। तभी पुलिस का एक हेलीकॉप्टर सैम को ढूंढता हुआ जंगल के बीच पहुंच जाता है। सैम आरपीजी हेलीकॉप्टर पर दाग देता है। इस वजह से हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। सभी आतंकवादी 9-2-11 हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमें एक बायोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है, जो हाथी की बीमारी ठीक कर रहा था। हाथी की लीद का सैंपल लेता है और अपनी कैंप की तरफ बढ़ता है। हम उसके असिस्टेंट ड्राइवर को देखते हैं। तभी वहाँ फादर आते हैं। फादर बताते हैं कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, मुझे एक स्कूल टीचर को पास के गांव से आना। एंड्रो अनपुड़ी से पूछता है कि कार की मरम्मत हो गई। अनपुड़ी बताता है कि इस गाड़ी की टीयरिंग और ब्रेक अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। एंड्रो फादर से कहता है कि आप बुरा ना माने तो मैं उसे स्कूल टीचर को ले आऊँ। अनपुड़ी एंड्रो को बताता है कि इस गाड़ी को बंद मत करना, ब्रेक मत दबाना, क्योंकि इसके ब्रेक फेल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टपकलो आराम कर रहा था और उसके साइड से कार फुल स्पीड में गुजरती है। उसके आवाज़ से टपकलो जाग जाता है। वो सोचता है कि
यह बहुत अजब सा जानवर है, उसके पैर काफ़ी अजब है, बहुत अजब निशानी उसने छोड़ी। दूसरी तरफ स्कूल टीचर को दिखाते हैं, वो इंतज़ार कर रही थी और एंड्रो रास्ते में था। जहाँ एक फाटक क्रॉस करना पर दिक्कत ये थी कि ना ही वो ब्रेक लगा सकता है और ना ही गाड़ी को बंद कर सकता है। काफ़ी मुश्किलों का सामना करने पे वो फाटक खोलता है और आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम एक गांव में पहुंच जाता है और वहां से खाने पीने का सामान लूटता है। यहाँ एंड्रो स्कूल टीचर के सामने पहुंच जाता है और वो गाड़ी से उतरकर पत्थर लेने के लिए दौड़ता है और अपनी गाड़ी को पीछे जाने से रोकता है। स्कूल टीचर के पास जाते ही वो अजब सी हरकतें करने लगता है। इतनी खूबसूरत लेडी शायद ही उसने कभी देखी हो। दूसरी तरफ हम टपकलो को देखते हैं, वो बोतल फेंकने के लिए दूसरे छोर पर जा रहा था। रास्ते में उसे एक आदमी के पास एक लकड़ी दिखाई देती है। टपकलो उसे उठाता है। कितनी बढ़िया ये लकड़ी है। टपकलो के हाथ में बंदूक देख के वो आदमी हाथ ऊपर करता है और वहां से भाग जाता है। दूसरी तरफ एंड्रो स्कूल टीचर को ले जा रहा था, तभी उनकी गाड़ी पानी में फंस जाती है। एंड्रो स्कूल टीचर को गोद में उठाता है और वो भी पानी में गिर पड़ता है। स्कूल टीचर पूरी भीग जाती है और कपड़े बदलने के लिए जंगल में जाती है। एंड्रो गाड़ी से वायर निकलता है जिससे वो गाड़ी पानी के बाहर खींच सके। तभी टपकलो जंगल में स्कूल टीचर को देखता है। उसने आज तक ऐसा बदसूरत इंसान नहीं देखा था। उसे देख के टपकलो मुस्कुराने लगता है। तभी स्कूल टीचर की नज़र टपकलो पे पड़ती है। वो डर जाती है और टपकलो को यहाँ से जाने को बोलती है और कपड़े पहनने लगती है। जब वो पूरे कपड़े पहन लेती है तभी टपकलो को लगता है कि शायद यही भगवान है और वो बोतल लौटाने लगता है, पर बिना बोले ही स्कूल टीचर आगे बढ़ जाती है। टपकलो उसके पीछे चल पड़ता है जहाँ वो और एक भगवान एंड्रो से मिलता है, जहाँ वो तंबाकू का सेवन कर रहा था। एंड्रो के मुंह से धुआं निकल रहा था। टपकलो को लगता है कि ये आग का देवता है। टपकलो कहता है कि ये तो आपकी अच्छाई थी कि आपने मुझे तोहफा दिया, और वो बोतल एंड्रो को देने लगता है, पर एंड्रो मना कर देता है। तभी टपकलो को आगे से और एक भगवान को देखता है जिसके पैर आगे पीछे होने की बजाय गोल घूम रहे थे और उसका रंग लाल था। वो अनपुड़े था। वो एंड्रो से पूछता है कि ये बुशमैन यहाँ क्या कर रहा है। जंगल में रहने वाले इन आदिवासियों को बुशमैन कहते हैं। ये हमें कुछ बताना चाहता है पर हमें समझ नहीं आ रहा है। बुशमैन लोगों की लैंग्वेज यहाँ के शहरी लोगों को समझ में नहीं आती। अनपुड़े टपकलो से पूछता है कि यहाँ क्या कर रहे हो। टपकलो कहता है कि भगवान का तोहफा लौटाने आया हूँ। अनपुड़े कहता है कि ये हमें नहीं चाहिए, तुम कहीं भी इसे फेंक दो। इस बात से टपकलो काफ़ी दुखी होता है। उसे लगता है कि ईश्वर उसके साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी कर रहा है और वो पृथ्वी के आखिरी छोर के लिए निकल पड़ता है। अब टपकलो रास्ते में बकरियों का एक झुंड देखता है। अब टपकलो को भूख भी लग रही थी। टपकलो बांध से एक बकरी को मार गिराता है। उनका चरवाहा साइकिल लेके दौड़ पड़ता है। टपकलो सोचता है कि वो अपने परिवार को दावत के बारे में बताने जा रहा है। तभी गोल पैरों वाला जानवर उसके पास आ जाता है। उसमें चरवाहा और पुलिस वाला निकलता है। टपकलो उन्हें कहता है कि तुम भी आओ, बैठो, तुम भी खाओ, पर्याप्त मांस है हमारे पास। पुलिस वाला गुस्से से लाल हो जाता है। वो बकरी को उठाकर गाड़ी की छत पर डाल देता है। टपकलो कहता है कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है और वो और एक बकरी को मारने दौड़ता है। पुलिस वाला उसे रोकने को बोलता है, पर उसे मतलबी आदमियों से टपकलो को कोई लेना देना नहीं है। पुलिस वाला हवा में फायर करता है। टपकलो को लगता है कि बिजली कड़की। बुशमैन भी बकरियों के पीछे दौड़ता है। पुलिस वाला बुशमैन के पैर पर गोली चला देता है। वो घायल होकर जमीन पे गिर जाता है। पुलिस वाला उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाता है। वहाँ कोई भी उसकी भाषा नहीं जानता था, इसीलिए उसकी पेशी अदालत में होती है।
वह अनपुड़े को भी बुलाया था। बुशमैन को 3 महीने की जेल हो जाती है। अनपुड़े एंड्रो के पास आ जाता है। अनपुड़े एंड्रो को कहता है कि उसने कभी दीवारें नहीं देखी होगी। उसे काल कोठरी में रहना पड़ेगा। वो जीवित नहीं रह पाएगा क्योंकि उसे खुले आसमान में रहने की आदत है। हम देखते हैं कि टपकलो काल कोठरी में बंद है और वो सिर्फ खिड़की को देखता रहता है। अनपुड़े टपकलो को मिलने जाता है। वो देखता है कि टपकलो ने 8 दिन से कुछ नहीं खाया। टपकलो माफ़ी भी मांग। अनपुड़े वकील को बुलाकर उससे बतियाता है कि ये वो निर्दोष है। कहता है कि कोई तो रास्ता होगा उसे यहाँ से निकालने का। वकील कहता है कि तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अनपुड़े यह बताता है कि उसे पेड़ पौधों की अच्छी समझ है और वो टपकलो को लेकर कैंप के लिए रवाना होते हैं। तभी हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां सैम ने सभी बच्चों को स्कूल टीचर को बंदी बना लिया था। दूसरी तरफ एंड्रो टपकलो को गाड़ी सिखा रहा है। ये तीनों जंगल में प्राणियों का स्थिति जांचने जाते हैं। एंड्रो जब अपनी दूरबीन से देखता है तो उसे जंगल में स्कूल के बच्चे टीचर दिखाई देती है। उन्हें आतंकवादियों ने घेर लिया था। वो तीनों प्लान बनाते हैं कि टपकलो के लिए छोटा सा धनुष्य बनाते हैं। उसके तीर को जहर में डुबा देंगे। अब टपकलो उनके गिरोह में शामिल होता है और सबको वो तीर मारता है और वो सब लोग वहाँ बेहोश हो जाते। हम देखते हैं कि 2 लोग बच गए हैं जो पहाड़ी के अंदर बैठे हैं। तभी ये लोग गुंडों की बंदूकें लेके भागने लगते हैं, पर एक बच्चे से गलती से गोली चल जाती है जिससे गुंडों का ध्यान उन पर पड़ता है। वो उनके पीछे पड़ते हैं पर टीचर गोलियां चलाती है जिससे क्रॉस फायरिंग होती है। गुंडे अनपुड़े और एंड्रो पर भी गोलियां चलाते हैं। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। सैम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लेती है। अब टपकलो के भी 3 महीने पूरे हो गए थे। एंड्रो उसे कुछ पैसे देता है पर उसके लिए वो कोई काम के नहीं थे। फिर भी वो उन पैसों को लेता है। अब वो वहां से उल्टी दिशा में चलने लगता है। उसे वो खोई हुई बोतल ढूंढनी है। वो बोतल उसे वही मिलती है जहां उसने बकरियों का झुंड देखा था। वो बोतल उठाता है और पृथ्वी का आखिरी छोर ढूंढने निकल पड़ता है। कई दिनों का लंबा सफ़र करके वो पहाड़ी पे पहुंच जाता है जहां पर काफ़ी घने बादल थे। बुशमैन को लगता है कि यही पृथ्वी का आखिरी छोर है और वो बोतल वहां बादलों के बीच फेंक देता है और वो घर लौट जाता है। घर पर सभी लोग उसका इंतज़ार कर रहे थे। सभी काफ़ी खुश हो जाते हैं।